अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार हम पुनः आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है और ये क्लास आपके कमेंट का ही जवाब है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं। कंटिन्यू इस समय वीडियो जा रहा है आपकी सेवा में और उस पर कमेंट भी काफ़ी मिल रहा है। एक स्टूडेंट का ही कमेंट था कि भिन्न भिन्न तरह के यूट्यूबर जो हैं सो अलग अलग हेक्टेयर का मान बताते हैं। हेक्टेयर का मान तो ऑल ओवर इंडिया में एक ही होता, फिर डिफरेंट मान क्यों बता रहे हैं, क्या कारण है और सही मान क्या होना चाहिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आपने हमें इसके लिए प्राथमिकता दी कि नहीं आप ही से जानेंगे। तो मैं हेक्टेयर और एकड़ का जो वास्तविक मान होता है वो मैं आज बताऊंगा आपको और बारीकी से बता दूंगा हर यूनिट में आपको। और लोगों को डिफरेंट क्यों आता है मैं इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेक्टेयर का मान, हेक्टेयर तथा एकड़ का मान क्षेत्रफल के भिन्न भिन्न इकाइयों में। टॉपिक लिख लेते हैं। हेक्टेयर तथा एकड़ का मान, एकड़ का मान क्षेत्रफल के भिन्न भिन्न इकाइयों में। भिन्न भिन्न इकाइयों। चलिए टॉपिक लिख लिया हमने और इसमें देखेंगे। सबसे पहले चर्चा करें और ये चर्चा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप YouTube में बहुत सारे लोगों का क्लास देखते हैं और उसमें हेक्टेयर का मान डिफरेंट मिलता है। इसके पीछे क्या कारण, थोड़ा कारण समझ लेते हैं फिर वास्तविक मान पर हम आते हैं। एक हेक्टेयर का मान जानेंगे। 247.1 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर। हेक्टेयर 248 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर। 250 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर। अब देखिए डिफरेंट आने का कारण है कि कोई इसको ले लिया 247 वाला, कोई 248 वाला लिया और कोई 250 वाला लिया। अब तीनों तो 3 यूनिट आपको दिख रहा है, अलग अलग मान आएगा ही आएगा निश्चित रूप से। यहां तो संदेह हो गया, दुविधा हो गई, लेकिन हमें आज इसका परफेक्ट मान क्या होना चाहिए, जो वास्तविक मान है उसी को देखना है। तो बंधु ये 3 मान जो यहां से आपका दिया हुआ है, ये 3 को जो लिखा हमने, तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं
वह यूनिट चेंज भी उनको करना है, अपने खेत के संबंध में जानना है, अपने पेपर के संबंध में जानना है। और कुछ स्टूडेंट टाइप के लोग भी हैं, मैं उन्हें स्टूडेंट को यह संकेत यहां से करना चाहूंगा कि बंधु आपको कंपटीशन देना है और उसमें ये सारे सवाल आ सकते हैं। कंपटीशन देने वाले छात्र या वास्तविक रूप से जानकारी रखने वाले छात्र के लिए ये वास्तविक मान यहीं से लेना है, 247.1 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर। मैं दो बात यहां से कहना चाहूंगा आपको। ये 248 को आप क्रॉस कर दीजिए, इसको ई नहीं चलेगा। मान लो कि बहुविकल्पीय सवाल है और उसमें लिखा है कि 1 हेक्टेयर का मान डिसमिल में क्या होता है, तो एक जगह लिखा हुआ है 247.1 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर, दूसरे जगह लिखा हुआ है 250 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर, तीसरा विकल्प लिखा हुआ है ये इनमें से दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोनों वाले को टिक करवा, और जहां केवल 247 नहीं है, 247.1 डिसमिल नहीं है, 285 दिया हुआ है, तो इसको टिक करो 250 को। और तो ये बात आ गई। लेकिन परफेक्ट मान की अगर जानकारी लेनी है तो हम आपको बताएंगे कि 247.1 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर इसी को लेना है। मैं एक और बात यहां से शेयर करना चाहूंगा, वह होगा डिसमिल कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर का एक क्लास हम डालें और उसमें कुछ कुछ दूरियों के बाद परिवर्तन हुआ। 12 डिसमिल पर एक चेंज आया, 33 पर दूसरा चेंजिंग हमने दिया, तीसरा चेंजिंग आपको 54 पर, और चौथा चेंजिंग 75 पर, और पांचवा चेंजिंग 98 डिसमिल पर बताया है डिसमिल कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर में। दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी हमने किया, और इस स्टडी के ये सर्वे डिपार्ट का, मैं अपना कंपैरेटिव नहीं, डिपार्टमेंटल स्टडी की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि केवल मैं अपने दिमाग से बोलता हूं, अपने अनुभव से बोलता हूं। जो सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन सर्वे डिपार्टमेंट का एथेंटिक माप अगर कहीं है तो यहीं से आपको लेना चाहिए, जो वास्तविक मान है। और सबसे मेन चीज है कि 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर क्या है, तो हेक्टेयर क्षेत्रफल का सबसे बड़ा यूनिट है। क्षेत्रफल निकालने का सबसे बड़ा यूनिट है हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में एक प्लॉट बहुत कम मिलता है, 9 के बराबर मिलता है। ज्यादातर एकड़ में संभव है, डिसमिल में संभव है, हेक्टेयर में उसी को हम कन्वर्ट करके लिखते हैं। और दूसरी चीज है कि माप की जहां तक बात है तो हम तो चेन फीता यही चलाते हैं जमीन पर, और जमीन पर जब चलाते हैं वही तो उसमें कड़ी स्क्वायर आता है, फीट स्क्वायर आता है, ये सारी चीजें आती हैं। चलिए हम वास्तविक मान को देखें। 248 को तो छोड़कर ही चलना है, लेकिन कुछ लोग इससे वीडियो बना लिए तो डिफरेंट मान आया, कुछ लोग बिल्कुल 250 से बना लिए, और कुछ लोग 247.1 से बनाए। तो मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं कि 247.1 से बनाने वाले लोग परफेक्ट हैं। आलोचना किसी की नहीं होनी चाहिए। इन दोनों की भी आलोचना हम करना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप हमसे पूछा है वास्तविक मान भिन्न भिन्न इकाइयों में हम क्या यहां देने जा रहे हैं, तो वास्तविक मान, वास्तविक मान। अब वास्तविक मान आपसे पूछा, हमसे पूछा आपने
तो हम वास्तविक मान की ही चर्चा करेंगे। जो पहला नंबर है 247.1 डेसिमल बराबर 1 हेक्टेयर। चलिए अब 1 हेक्टेयर के लिए हमने यहां ये तय कर दिया कि इसी को लेना है 247.1 डेसिमल। अब डिफरेंट इकाइयों में मान जान ले, और ये मान जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो 1 डेसिमल का मान अगर भिन्न भिन्न इकाइयों में, आपको पता है जैसा कि मैं क्लास में भी बताया, पिछले वीडियो में भी बताए होंगे, लेकिन एक बार हेक्टेयर का मान स्पेशली लिखना है। 1 हेक्टेयर का भिन्न भिन्न डिफरेंट इकाइयों में, तो एक बार पुनः हम 1 डेसिमल का मान जान लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 डेसिमल बराबर, पहले हम करी स्क्वायर में जानेंगे तो 1000 करी स्क्वायर, ये हम बता चुके हैं, आज नया नहीं बताना। अब फीट स्क्वायर में जाने 1 डेसिमल बराबर 435.6 फीट स्क्वायर। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं संकुचित है। हेक्टेयर का मान भी ऑल ओवर इंडिया में एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं। फिर लिखते हैं 1 डेसिमल बराबर 48.4 गज स्क्वायर। ये सारी चीजें जो लिखी जा रही है, ये लिखी जा रही है गंटर्स चेन से। गंटर्स चेन ये लिखी जा रही है गंटर्स चेन के अकॉर्डिंग। क्या आप कहोगे कि आप ये लिख दिया गंटर्स चेन के अकॉर्डिंग, क्यों लिखा इसको गंटर्स चेन के अकॉर्डिंग? इसलिए लिखा कि अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार जो है, वह कैडेस्ट्रल सर्वे कराई, जो आज उसको पुराना सर्वे कहा जाता है, और इसके पीछे भी 2 सर्वे हुए हैं, रेवेन्यू और थाकवस्त सर्वे। उसका कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। हम जब भी कंपेयर करते हैं तो कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे का कंपैरेटिव मैप तैयार करते हैं और उसी से कंपेयर करते हैं। तो कैडेस्ट्रल सर्वे अंग्रेजी हुकूमत में हुई, अंग्रेजी सरकार कराई, और वो गंटर्स चेन से कराई। जब गंटर्स चेन से पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक एक पॉइंट का सर्वे जो कराया, वो कंप्लीट सर्वे है। कौन सा सर्वे? तो CS सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे। एक कैडेस्ट्रल, इसका मैप भी बना। आज इसी मैप को आप करते हो, कंपेयर करते हो RS से, तो कहते हो कि ये हमारा डिस्टर्ब हो गया, हम कहीं ना कहीं क्षति में आ गए। उसी के अकॉर्डिंग ये सारी बात यहां पर लिख रहे हैं 1 डेसिमल का मान, कारण कि चेन सर्वे में जो पॉइंट दिया गया और 1 डेसिमल का मान कहां से निकला है, इसका वीडियो मैं पहले डाल चुका, इसलिए वो पूरा डिटेल्स नहीं, सिर्फ 1 डेसिमल का मान हम लिखते चले जा रहे हैं। ये आया कहां से, इसका भी वीडियो पीछे डल चुका है। जिस समय हम चेन का एक वीडियो डाले हुए, उसमें स्पष्ट रूप से बताएं। अगला लिखते हैं 1 डेसिमल बराबर 40.47 मीटर स्क्वायर। देखो, हमको यहां मीटर स्क्वायर में बात नहीं करनी चाहिए थी, कारण कि ये यूनिट अपने आप में मैट्रिक चेन से रिलेटेड है, और ये यूनिट वहां काम करता है जहां मैट्रिक चेन चलाया जाता है। यहां तो हम गंटर चेन की बात कर रहे हैं और गंटर चेन से सर्वे कराया गया है। लेकिन जहां आप मैट्रिक चेन चला रहे हो, ऐसे मैट्रिक चेन के
बहुत सारे प्रकार हैं, कम से कम 3-4 हैं, उसको हम फिर वीडियो में बताएंगे। मैट्रिक चेन का विश्लेषण भी करेंगे, एक एक पॉइंट का जिक्र करेंगे। ये मैट्रिक चेन की पढ़ाई खास करके इंजीनियरिंग में होती है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कंट्रोल चेन की पढ़ाई नहीं होती, मैट्रिक चेन की पढ़ाई होती है। और मैट्रिक चेन से ही मैट्रिक सिस्टम का काम ढंग से होता है। तो वहां पर जब मैट्रिक चेन काम करेगा तो वह चेन होता है 20 मीटर का, और वहां पर एक डिसमिल का मान 40 वर्ग मीटर, 40 स्क्वायर मीटर, और उसी के अकॉर्डिंग गुनिया भी बना है, मीटर गुनिया। तो यहां जो अभी लिखा 40.47 एक गंटर्स चेन के अकॉर्डिंग लिखा है। हालांकि गंटर्स चेन में की लंबाई में हमने 20 मीटर ही लिखा, 20.12 मीटर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कारण कि मीटर का पैमाना मैट्रिक पैमाना है, और जहां मापी होती है वहां वो गुनिया भी बना हुआ उसी के रेंज में कटा हुआ है। तो हमें तो ध्यान देना है गुनिया पर भी, हमें ध्यान देना है मैट्रिक सिस्टम पर भी, हमें ध्यान देना है मैट्रिक चेन पर भी। तो वहां 20 के बदले में दूसरा अगर लिख दें फिर गलत हो जाएगा। लेकिन मैं एक और बात यहां से बताना चाहूंगा आपको कि अगर कंपटीशन में आपसे सवाल पूछा जाता है कि एक चेन की लंबाई क्या होती है, आपको 20 मीटर में अगर चेन की लंबाई पूछा जाता है तो 20 मीटर ही डालना है। ऐसा नहीं कि 20.12 मीटर डालना है, वो गलत हो जाएगा आपसे। लेकिन यहां अकॉर्डिंग टू गंटर्स चेन यहां डिसमिल का मान हमने रख दिया। ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण यहां दे रहे थे। और मैं क्यों लिखता हूं किसी चीज को, इसका भी विश्लेषण दे रहे थे। अगर आप डिसमिल का मान लिखते हैं, एक डिसमिल बराबर 193.6 ये हाथ स्क्वायर होता है। और हाथ स्क्वायर इसलिए लिखा यहां पर कि लग्गी का मेजरमेंट तो हाथ में ही होती है। लग्गी मापने का स्टैंडर्ड पैमाना जो होता है वो तो हाथ ही है। जैसे मैट्रिक सिस्टम का स्टैंडर्ड पैमाना आपको मीटर है लंबाई मापने का, उसी तरह से लग्गी, लट्ठा, गट्ठा, इस सारी चीजों को मापने का एक पैमाना है, वह है हाथ होता है। तो इसलिए हमने लिखा 1 डिसमिल का मान। आगे भी थोड़ा लिख लें, जब हाथ लिख ही दिए तो 1 डिसमिल का मान, 1 डिसमिल बराबर 774.4 ए बित्ता स्क्वायर होता है। कारण कि 2 बित्ता का एक हाथ होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और फिर 1 डिसमिल का मान एक और लिख ले तो ठीक ही रहेगा। 1 डिसमिल बराबर 62,726.4 इंच स्क्वायर होता है। इंच स्क्वायर। चलिए इसको हमने देखा, कुछ यूनिट में देख लिया। कड़ी स्क्वायर देखा, फीट स्क्वायर देखा, या कड़ी स्क्वायर को आप वर्ग, फीट स्क्वायर, फीट स्क्वायर, वर्ग कड़ी, स्क्वायर कड़ी, कुछ भी कहो। ये सारा एक भी एरिया यूनिट है, ये भी एरिया यूनिट है। तो कड़ी स्क्वायर में देखा, फीट स्क्वायर में देखा, गज स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हाथ स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, इंच स्क्वायर, कुछ यूनिट में हमने देखा। ऐसे अभी बहुत सारे यूनिट होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट जैसे गिरा है, अंगुल है,
और मुट्ठी है, ये सारे यूनिट हैं। एक एक पॉइंट का हम जिक्र करते कहीं भी काम करते हैं, लेकिन इतना काफी है बंधु, ज्यादा हम विश्लेषण नहीं करेंगे। अब इसी में हम हेक्टेयर का मान आपको दिखा और कुछ होमवर्क भी आपको देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल मैं लिखूं और आप काम नहीं करो। आप काम नहीं करते हो तो हमें मन लगता ही नहीं है, इसलिए कुछ मैं लिखूंगा, कुछ मैं अगर कर रहा हूं तो आपको भी कुछ करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या लिखना है आपको? 1 हेक्टेयर का मान, ये तो लिखा। इधर क्या लिख दिया? 1 डिसमिल का मान। अब हम इधर लिखेंगे 1 हेक्टेयर का मान, 1 हेक्टेयर का मान। चलिए इसी को लिखते हैं। अब 1 हेक्टेयर का मान लिखते हैं तो क्या होगा? 1 हेक्टेयर बराबर। अब यहीं से ले लो आप 1000। 1 डिसमिल का वैल्यू लिखा हुआ है, ले लो एक यहां से 1000 ले लो, ले लिया 1000 क्या है? करिए स्क्वायर है, 1 डिसमिल का वैल्यू है और इसी में 247.1 से गुना कर दो। 247.1 इससे गुना कर दो और जो रिजल्ट आएगा वह आएगा करिए स्क्वायर में, या वर्ग करी या स्क्वायर करी, जो भी जानते हो आप लिखो। बस ये इसी का गुणनफल आप लिखेंगे। तो 1 हेक्टेयर का वैल्यू आप करिए स्क्वायर में या वर्ग करी, जो भी करते हो उतना में मिल जाएगा। फिर नीचे लिखते हैं 1 हेक्टेयर। ये वास्तविक वैल्यू लिख रहे हैं बंधु। यहां से फिर दूसरा यूनिट ले लो, 435.6। 435.6 अब गुना 247.1, ये रहेगा फीट स्क्वायर या वर्ग फीट या स्क्वायर फीट, जो भी करना। फिर अगला ले लेते हैं 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर अगला है 48.4। 1 डिसमिल का वैल्यू यहां बैठाते चल रहे हैं, 48.4 गुना 247.1, ये होगा आपको गज स्क्वायर या वर्ग गज, जो भी करना। अगला लेते हैं 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर। अब यहां से ले लें 1 डिसमिल का मान वर्ग मीटर में या मीटर स्क्वायर में 40.47 40.47 गुना 247.1, ये रहेगा मीटर स्क्वायर। अगला है 1 हेक्टेयर बराबर अब यहां देख रहे हैं 193.6 193.6 गुना 247.1, ये रहेगा हाफ स्क्वायर अगला फिर लेते हैं 1 हेक्टेयर बराबर 2 और बचा हुआ लिख देते हैं 1 हेक्टेयर बराबर 774.4
774.4 गुना 247.1 ये होगा बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर। और एक नेक्स्ट एंड लास्ट 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर गुना 247.1 ये होगा इंच स्क्वायर। हर यूनिट में हमने बताने का प्रयास किया कि 1 हेक्टेयर का मान डिफरेंट यूनिट में, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, HW है, कारण कि आपको गुना करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है भाई। सब हम आपके लिए हर चीज का मेहनत अब नहीं करेंगे, आपको कुछ होमवर्क देंगे और आपको भी मेरे साथ काम करना है, खटना है, मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे। जब तक मेहनत नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। केवल वीडियो देखने से नहीं होता, उस पर काम भी करना होता है, तो इसलिए होमवर्क दे दिया। अब आपको बताया दूसरा इसका टॉपिक एकड़। एकड़ बताए, अब एकड़ में मान जानना है, तो एकड़ में जानेंगे तो इधर अब इसको मिटा देते हैं। 1 डिसमिल का जो वैल्यू हमने लिखा है इस साइड में, अगर इसको नोट करना है तो आप नोट कर लो दोनों को। थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, चलिए नोट कर लीजिए आप। अब इसको हटा देते हैं, 1 डिसमिल का वैल्यू इधर लिख देते हैं। एकड़ में, एकड़ का मान ये सभी यूनिट में, क्षेत्रफल का जो भी यूनिट है सब में लिख देते हैं। हालांकि लिखना नहीं है, इसी में, इसमें अगर सब में 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग तो समझ जाएंगे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं भाई आप लिख के बताइए। कमेंट में भी जवाब आता है कि आप बात बोल दिए, उसको उसका स्पष्टीकरण दीजिए, तो फिर हम लिख ही देना बेहतर समझते हैं। एक डिसमिल का मान आपने देखा और 1 डिसमिल के अकॉर्डिंग 1 हेक्टेयर का मान भी आपको दिखा दिया गया। अब एकड़ में मान दिखा, एकड़ में वास्तविक मान क्या होना चाहिए उसको दिखा देते हैं। 1 एकड़ का मान, अब 1 एकड़ का मान हम दिखा रहे हैं क्षेत्रफल के डिफरेंट यूनिट में, एरिया के डिफरेंट यूनिट में, क्षेत्रफल के भिन्न भिन्न इकाइयों में। आपको पता है, ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। ये आपको पहले से जानकारी है। तो हम 1 डिसमिल का मान हमें पता था, यहां पर लिखा, यहां भी टोटल 1 डिसमिल का मान बैठाए हुए हैं। इसी में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 एकड़ का मान हो जाएगा। तो लिखते हैं 1 एकड़ बराबर 1 डिसमिल का वैल्यू आप लिख लो, तो करी स्क्वायर में 1000 करी स्क्वायर होगा। इसी में 100 से आप गुना करो, 100 से गुना करके ए लिखो करी स्क्वायर या वर्ग करी या स्क्वायर करी, जो भी लिखना। फिर लिखते हैं 1 एकड़।
एकड़ का मान एक फीट स्क्वायर में या स्क्वायर फीट में जो भी लिखना है 435.6 गुना 100, ये हुआ फीट स्क्वायर। अगला लिखते हैं 1 एकड़ बराबर 48.4 गुना 100, ये रहेगा गज स्क्वायर। अगला लिखते हैं 1 एकड़ बराबर 40.47 गुना 100, ये रहेगा मीटर स्क्वायर। अगला 1 एकड़ बराबर 193.6 गुना 100, ये रहेगा हाथ स्क्वायर। 1 एकड़ बराबर 100, ये रहेगा बीता स्क्वायर, बीता स्क्वायर। और लास्ट है 1 एकड़ बराबर 'ये रहेगा आपका इंच स्क्वायर। 2 4 6 7, 2 4 6 2 8, कुछ छूट गया है, कौन सा छूटा भाई? कड़ी स्क्वायर, फीट स्क्वायर, गज स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हाथ स्क्वायर, बीता स्क्वायर, इंच स्क्वायर। 2 4 6 7, 2 4 6 1 7, नहीं कुछ छूटा नहीं, बिल्कुल सही है। 3 3 6, ये तो इसका मान बिल्कुल सही है। अब हम आपको दिखा दिया कि 7 यूनिट में डिफरेंट एरिया के 7 यूनिट में एकड़ का मान दिखाया और डिफरेंट 7 यूनिट में हेक्टेयर का मान दिखाया। हमने कहा कि हेक्टेयर के लिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसी पर इंसान को फोकस करना चाहिए। ऐसे ये रूल रेगुलेशन जो है सर्वे डिपार्टमेंटल रूल के अकॉर्डिंग काम जो भी हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। दूसरी चीज है कि आपको यहां से कुछ दुविधा हुई तो उस दुविधा का भी हमने पाठन किया कि ये दोनों का कुछ मिसलेनियस लिया जाता है। आप देहाती क्षेत्र में जाइएगा तो पूछिएगा लोगों से, जितने बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे पूछिएगा क्या, तो उन लोगों के दिमाग में एक ही बात टिकी हुई है कि 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, यानी कहने का मतलब कि 250 डिसमिल। तो कुछ तो शंका इसमें थी, लेकिन जो असलियत चीज है उसको छुपाया नहीं जा सकता। असलियत तो असलियत होता है, इसलिए आप 247.1 पर पूरा का पूरा काम करो, ठीक रहेगा। और 1 डिसमिल से लेकर 100 डिसमिल का जहां तक मामला है हेक्टेयर में चेंज करने का, इसके लिए हमने डिसमिल कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर का एक क्लास ही दे दिया है। उसको आप बारीकी से देखो, कुछ कुछ दूरियों पर चेंज होता रहता है और चेंज का पॉइंट कैसे होता है, कहाँ चेंज है, उसको हमने स्पष्ट रूप से बताया। ये आपके कमेंट का एक जवाब था जो यहाँ से मैं देना चाहा कि आप अगर वास्तविक चीज को जानना चाहते हो तो यही वास्तविक है। यहाँ भी हमने गुना नहीं किया है, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहे हैं, ये आपको करना है।
अब सारा काम हमसे मत करवाइए, इधर भी गुनाह हमने छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया, ये आपको करना है खुद से। तो इतना काम तो आप कर लोगे। चलो अब हम ऐसा समझ रहे हैं कि हेक्टेयर का वास्तविक मान और एकड़ का वास्तविक मान हर यूनिट में आपको यहां से बताया गया, समझाया गया। ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में चार चांद लगाता है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे दोनों चैनल, जो चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें, कारण कि लगातार हम दोनों चैनल पर वीडियो दे रहे हैं आपकी सेवा में, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से ढेर सारे लाभ आपको मिल सकेंगे। दूसरी चीज है कि इससे भी डीपली और डिटेल्स आपको जानना है, ज्ञान अर्जन करना है, इसी लाइफ में इसी को अगर अपनाना है, यहाँ से रुपया कमाना है, तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीर प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पुनः आपका स्वागत करता है। और यहाँ पर आकर मेरे साथ रहकर बारीकी से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सीखिए और फिर अपने क्षेत्र में जाइए, माफी करिए, पैसा कमाइए और यहाँ से जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी। बिहार गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड संस्थान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।